नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल पे आप पीछे के वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखो, अपन ने पिछली क्लासों के अंदर पढ़ लिया था क्या क्या, प्रोटीन पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया था और वसा के बारे में पढ़ लिया था और अपने चल रहे थे विटामिन। बायोलॉजी की क्लास में अपने विटामिन चल रहे थे और विटामिन में अपन ने देखो क्या क्या पढ़ लिया था और उसके आगे क्या क्या पढ़ना है। तो पहली बात तो अपन ने विटामिन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, मतलब परिचय पढ़ लिया था। विटामिन होते क्या हैं हमारे शरीर के लिए, क्या क्या काम करते हैं, वो सब पढ़ लिया था। विटामिन के टाइप्स पढ़ लिए थे, मतलब प्रकार पढ़ लिए थे। 2 प्रकार के होते हैं वो अपन ने जान लिए थे। साथ साथ सब विटामिन के रासायनिक नाम जान लिए थे और सबके बारे में पूरा कंप्लीट किस किस के बारे में पढ़ लिया था। तो विटामिन ए के बारे में पढ़ लिया था, सी के बारे में पढ़ लिया था, डी के बारे में पढ़ लिया था और ई के बारे में पढ़ लिया था। ये सारा कुछ अपन विटामिन में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। आज कौन कौन से विटामिन के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो आज पढ़ेंगे विटामिन के बारे में, के और साथ साथ में बी। इन दोनों विटामिन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन के। तो देखो, सबसे पहली बात तो यही आती है किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे विटामिन ए की बात करूं, बी की बात करूं, तो सबको उसका रासायनिक नाम याद आपको होना चाहिए। जैसे अपन चलते हैं विटामिन के पे। विटामिन के, ठीक है, के की बात करें तो के का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन। क्या है? फिलिक्विनोन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? फिलोक्विनोन या फिलिक्विनोन? फिलिक्विनोन। ये क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम है। और जब अपन बात करते हैं कि इसकी सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा विटामिन के की किसके अंदर पाई जाती है, तो सबसे अधिक मात्रा विटामिन के की पाई जाती है किस में? हरे पत्तेदार सब्जियों में, जो ग्रीन वेजिटेबल होती है ना, पत्तों वाली, जैसे अपनी पालक हो गई, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। साथ में अगर अपन अन्य स्रोत की बात करें और किस किस में है, ठीक है, तो और अपन देख सकते हैं मांस के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है, अंडा में, अंडा होता है ना, अंडों में भी पाया जाता है, दूध में भी पाया जाता है। तो ये हो गए विटामिन के अन्य स्रोत। अब देखो, विटामिन के की कमी से होने वाले रोग प्लस विटामिन के बारे में मेन पॉइंट कौन से हैं। तो पहला पॉइंट तो यही होगा, ये तो याद हो गया आपको, रासायनिक नाम तथा सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? हरे पत्तेदार सब्जियों के अंदर होती है। प्लस अब इसका पॉइंट, जो मेन इसके बारे में पॉइंट है, वो आप ध्यान में रखो। जैसे पहले पॉइंट की बात करें ना, तो विटामिन के को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। आपने सुना होगा, नहीं सुना तो देखो, आपने जाना जरूर है लेकिन आप आइडिया नहीं लगा सकते वो नाम क्या है। तो विटामिन के को रक्तस्रावी रोधी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन भी कहते हैं। अब दिमाग में हाथों हाथ आपके क्वेश्चन आना चाहिए, क्यों कहते हैं इसको? वाई, ठीक है, इसको कहते क्यों है, इसका जवाब सुनो। अब देखो, हमारे शरीर में रक्त जब भी बहता है ना, आपके शरीर के अंदर चोट लगी और चोट लगते ही क्या होगा? खून निकलेगा। तो जो खून को रोकने की प्रोसेस होती है ना, उसको अपन बोलते हैं क्लोट, यानी रक्त का थक्का जमना। और जो रक्त का थक्का जमता है ना, उसके अंदर हमारे शरीर के अंदर कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं, वो सहायता करते हैं। तो देखो, ब्लड, ये अपना ब्लड, ठीक है, सपोज करो किसी को चोट लगी और चोट लगने से उसका क्या बहने लग गया? ब्लड बहने लग गया। अब ब्लड को क्लोट करने का काम, क्लोट मतलब थक्का, यानी कि जमाने का काम, सिंपल सा, वहाँ पे क्लोट करने का काम कौन करते हैं? तो 3 प्रोटीन करते हैं। इधर देख लो कौन कौन से प्रोटीन होते हैं, तो उन तीनों के नाम आप ध्यान में रखो।
कौन कौन से? एक तो होता है थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिन, ठीक है, एक होता है फाइब्रिनोजन। ये तीनों ऐसे से नाम याद रखो, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन, या इसको प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बिन प्लास्ट भी कहा जाता है। ये तीनों प्रोटीन किस में सहायता करते हैं? रक्त के थक्का जमाने के अंदर सहायता करते हैं। और ये विटामिन के क्या करता है? जो रक्त का थक्का जमाने वाले प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। तो देखो सिंपल सा इसका मतलब क्या निकला? जो रक्त का थक्का जमाने वाले जो प्रोटीन है ना, उनके निर्माण में सहायता कौन कर रहा है? विटामिन के। तो विटामिन के इनडायरेक्टली क्या कर रहा है? जो रक्त का स्राव है ना, उसका विरोध कर रहा है, ठीक है, रक्त का जो बहना है ना, उसका विरोध कर रहा है। इसलिए विटामिन के को अपन क्या कहते हैं मेरे बच्चों? रक्त स्रावी रोधी विटामिन भी कहते हैं। आपको समझ में आया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रक्त के थक्का जमाने वाले प्रोटीन होते हैं, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, उनके निर्माण के अंदर विटामिन के अपना क्या करता है? सहायता करता है। तो ये तो पहला पॉइंट है, आप ध्यान में रखोगे। अब अगला पॉइंट कौन सा है? तो इधर देख लो, बी पॉइंट। विटामिन के का निर्माण भी होता है हमारे शरीर में। तो देखो अपन ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था ना, तो एक चीज़ पढ़ी थी क्या? कि अपनी जो इंटेस्टाइन होती है ना, मतलब आंत होती है, ठीक है, आंत या आंत्र, उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा? ई कोली बैक्टीरिया। ई कोली बैक्टीरिया। आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? ई कोली बैक्टीरिया पाया जाता है। ये ई कोली बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? विटामिन के का निर्माण करता है, ठीक है। हमारी आंत्र के अंदर ई कोली बैक्टीरिया विटामिन के का क्या करता है? निर्माण करता है। सेकंड पॉइंट कौन सा ध्यान में रखोगे? ये ध्यान में रखोगे। फर्स्ट पॉइंट हो गया रक्त स्रावी रोधी विटामिन है, सिंपल सा। और इसकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखो कमी से कौन सा रोग होगा? विटामिन के कम होगा तो उसका क्या होगा? ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, मतलब उसको चोट लगी तो उसका रक्त बहने लग जाएगा। तो इसकी कमी से रोग कौन सा हो गया? रक्त का अविरल बहना, मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर, मतलब रक्त का अविरल बहना। तो अपन ने पूरा विटामिन के देखो एक स्क्रीन पे पूरा नोट कर लिया है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो भी पॉइंट बनते हैं ना इस विटामिन से, सारे अपन ने डिस्कस कर लिए, सारे नोट कर लिए। अगर आप इतना कुछ पढ़ोगे ना स्टेप बाय स्टेप, तो आपके कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आप मेरे अकॉर्डिंग इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, नोट करना चाहिए, जवाब चाहिए कि रक्त स्राव विरोधी विटामिन तो होता क्यों है? तो इसका जवाब ये रहा, क्योंकि रक्त के थक्का जमाने वाले प्रोटीन होते हैं 3, उनके निर्माण में क्या करता है? ये सहायता करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रक्त स्रावी रोधी विटामिन कहते हैं। तो विटामिन के हो गया। अब चलते हैं इससे आगे। तो देखो विटामिन के अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया। अब चलेंगे बी के बारे में, और उसके बाद इस टॉपिक में अपने बचेंगे केवल मिनरल्स, मतलब जो अपने शरीर के लिए जो भी खनिज लवण होते हैं ना वो बचेंगे, प्लस जल बचेगा। वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ के और इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में विटामिन बी और के बारे में ही रहेगा। तो देखो विटामिन बी, विटामिन बी, पहली बात तो अपन क्या कहेंगे कि विटामिन बी सिंगल विटामिन नहीं है। विटामिन बी क्या है? विटामिनों का समूह है। तो विटामिन बी क्या है? विटामिन का समूह है, विटामिन का समूह है, मतलब एक ग्रुप है। इसीलिए बी को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स विटामिन बी तो कहते हैं। विटामिन बी को अपन एक और नाम भी देते हैं, कॉम्प्लेक्स विटामिन। वो किस लिए कहते हैं? इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। अब विटामिन बी हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करता है, कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखो
कैसे इंपॉर्टेंट है? तो विटामिन बी का हमारे शरीर के अंदर कार्य होता है बच्चों, जैसे अपना ब्रेन होता है ना, मस्तिष्क के कार्यों में क्या करता है, ये सहायता करता है। ठीक है, जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के जो भी वर्क होते हैं ना, मस्तिष्क जो भी वर्क कर रहा है हमारे शरीर में, उसके कार्यों के अंदर सहायता कौन करता है? तो विटामिन बी करता है। प्लस अपनी त्वचा और आँख के लिए ज़रूरी है, त्वचा और आँख के लिए ज़रूरी, ठीक है, स्किन के लिए ज़रूरी है, आँखों के लिए ज़रूरी है, प्लस बालों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बालों को ये क्या प्रदान करता है? स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जैसे बालों की बात आती है, आपको क्या याद आएगा? कौन सा? बायोटीन। बायोटीन से B7, और B7 को अपन क्या बोलते हैं? विटामिन H बोलते हैं। तो सिंपल से आप पॉइंट वाइज स्टडी करो। विटामिन क्या है? विटामिन बी क्या है? विटामिनों का समूह है। कार्य क्या होता है? ब्रेन के कार्यों के अंदर सहायता करना, तथा त्वचा और आँख के लिए भी क्या है, ये ज़रूरी है। अब इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं अपन, कौन सा? विटामिन B1। देखो इसके अंदर टोटल कितने हैं? B1 है, B2 है, B3 है, B4 नहीं है, मत कर देना, B5 है। ठीक है, पहले देखो B1। B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, जैसा हर के अंदर अपन देखते हैं कि स्रोत कौन से होते हैं, किस में पाया जाता है, तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं, किस में ये पाया जाता है? तो याद रखो, एक तो पीनट्स किसको बोलते हैं? पीनट्स बोलते हैं जो मूंगफली होता है ना, उसके दाने, पीनट्स, उनमें पाया जाता है। प्लस अपन बात करते हैं तो किस में पाया जाता है? मांस, दूध, अंडा, ठीक है, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, ठीक है, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। अब इसकी कमी से रोग कौन सा होगा? तो इसकी कमी से पता ही है कौन सा रोग होता है, सबको पता है, एक बेरी। अब बेरी क्या है? तो बेरी के बारे में मैंने बताया था पहले। बेरी क्या है? बच्चों के अंदर जो सही तरीके से पोषण नहीं जाता है ना, तो उस कंडीशन में एक बीमारी होती है बेरी, जिसके अंदर क्या हो जाती है? उसके अंदर वीकनेस आ जाती है, मतलब कमजोरी आ जाती है। और कमजोरी किस प्रकार की आती है? तो मेंटली और फिजिकली दोनों प्रकार की कमजोरी आ जाती है। तो B1 का रासायनिक नाम थायमन। B1 किन किन में पाया जाता है? मांस, दूध, अंडा, हरी सब्जियां। अब ये जो नाम है ना, ये पूरे विटामिन बी के अंदर रिपीट होंगे बार बार, B2 के अंदर भी आएंगे, B3 के अंदर भी आएंगे। कोई डिफरेंट नाम आए तो उस पर आप फोकस किया करो, जैसे इसमें पीनट्स आया, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखोगे। B1 हो गया। अगले पे चलते हैं, अगला कौन सा आता है? B2। कौन? B2 नाम भी होता है आजकल क्या, पहले ज़माने से ही होता है B2। आपके ही घर में कोई B2 है तो नीचे कमेंट करो। तो अपन देखते हैं B2, राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन क्या है? B2 का रासायनिक नाम है। अब B2 की अपन मात्रा की बात करते हैं, किसमें ये पाया जाता है, मतलब इसके स्रोत की बात करते हैं। तो देखो एक कहानी याद रखो। क्या याद रखोगे? कि कोई बिट्टू नाम का एक लड़का था, ये रहा बिट्टू, ठीक है। बिट्टू को कुछ पैसे दिए उसके घर वालों ने और कहा कि तू बाजार जा और बाजार में से क्या ले आ? हरी सब्जियां ले आ, मतलब ग्रीन वेजिटेबल ले आ। बिट्टू बाजार आया, अब उसको हरी सब्जियां नहीं मिली, लॉकडाउन चल रहा था, सब्जियां नहीं मिली, ठीक है। तो वो क्या लेके चला गया? सब्जियां नहीं मिली तो वो क्या लेके चला गया? घर पे दूसरी चीज़ लेके जा रहा है। क्या क्या लेके जा रहा है? वो ले गया, उसे नॉनवेज का शौक था तो मांस ले गया, साथ में अंडे ले गया, ठीक है, दूध ले गया, ये सब ले गया जब उसको हरी सब्जियां नहीं मिली। यह आपने कहानी याद की सिंपल से, बिट्टू मार्केट गया, हरी सब्जियां लाने गया, हरी सब्जियां मिली नहीं, क्या ले आया? मांस ले आया, अंडे ले आया और दूध ले आया। आपका काम हो गया छोटी सी कहानी में। कहानियाँ क्या करती है? सब्जेक्ट को मजबूत बनाती है। पहले आपको कहानियाँ सुनाई जाती थी जब आप छोटे थे, किस लिए सुनाई जाती थी? क्योंकि कहानियाँ आपके ब्रेन को विकसित करती है, मस्तिष्क उस हिसाब से ही याद करता है। बिट्टू कहाँ गया? बाजार में, क्या लाने? हरी सब्जियाँ।
ठीक है, हरी सब्जियां उसको मिली नहीं, फिर क्या ले आया, मांस ले आया, अंडा ले आया, दूध ले आया। तो इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन B2 पाया जाता है। और विटामिन B2 की कमी से क्या होगा, अगर किसी को ये नहीं मिला तो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, तो इसकी कमी से रोग होते हैं मेरे बच्चों। क्या होता है, मैंने बताया था पहले जब अपन बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि अपने बक्कल कैविटी के जो भी भाग है ना वो अफेक्ट होते हैं, जैसे होठों का फटना, ठीक है, जीभ पर सूजन और आंखों का लाल होना, आंखों का लाल होना। ये सब साइड इफेक्ट कब होंगे, जब विटामिन B2 की क्या हो गई, कमी होगी। और विटामिन B2 हमारे शरीर के अंदर क्या कार्य करता है, ठीक है, तो क्या कार्य करता है, तो इसका कार्य क्या ध्यान में रखोगे आप कि ये किसके अंदर हेल्प करता है, अपना फूड होता है ना, फूड को किस में बदलने में सहायता करता है, ऊर्जा में बदलने में सहायता करता है। तो सिंपल से 3-4 पॉइंट, रासायनिक नाम याद कर लिया, किस में है, तो B2 वाली कहानी से अपना सारा कुछ काम चल गया। क्या क्या बीमारियां होती है, ये होती है, काम क्या करता है, फूड को ऊर्जा में बदलने का काम करता है। ये तो सिंपल सा पॉइंट सब में ही आएगा कि खाने को ऊर्जा में बदलने में कौन कार्य करते हैं, तो विटामिन B क्या करता है, हेल्प करता है। तो विटामिन B2 अपन ने पढ़ लिया। इसके बाद कौन सा आएगा, तो B2 के बाद क्या आएगा, B3। B3 का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम मेरे बच्चों, ठीक है, तो B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। क्या है, नियासिन, ठीक है। और इसके स्रोत कौन कौन से हैं, तो B2 जो चीज़ लाया था ना उनमें क्या ऐड कर दो, केवल वो सब तो रहेंगे, ग्रीन वेजिटेबल, मांस, ठीक है, अंडा, दूध, लेकिन साथ साथ वो इस बार फल और ले आया। क्या ले आया, फल। तो फल, हरी सब्जियां, ठीक है, मांस यानी कि नॉनवेज, दूध, अंडा, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, B3 पाया जाता है, विटामिन B3 पाया जाता है। और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मैंने बताया था B3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि B3 से जो डिजीज होता है ना, जो रोग होता है, उसको कौन सी बीमारी कहा जाता है, 4D डिजीज कहा जाता है, मतलब 4D रोग कहा जाता है। तो इसकी कमी से एक बीमारी होती है, नाम क्या है, पेलाग्रा। क्या है, पेलाग्रा। पेलाग्रा को अपन क्या कहते हैं, 4D रोग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है मेरे बच्चों। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर 3-4 बीमारियां एक साथ लगती है, और वो एक साथ ही इस कदर लगेगी कि एंड में उस व्यक्ति की डेथ होनी संभव हो जाती है। कौन कौन सी बीमारियां लगती है, ये पेलाग्रा वाला आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से होता है। और 4 बीमारियां कौन कौन सी है, तो पहली तो डायरिया, डायरिया का मतलब दस्त। दूसरी डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या है, डर्मेटो वर्ड किस लिए आता है, स्किन के लिए आता है, त्वचा के लिए, और आइटिस वर्ड किस लिए आता है, सूजन के लिए। तो त्वचा में सूजन आना क्या है, डर्मेटाइटिस, डर्मेटोटाइटिस, ठीक है। तो पेलाग्रा हो गई, डर्मेटोटाइटिस हो गई, और एक होती है डेमनेशिया। कौन, डेमनेशिया, ठीक है। और जब ये तीनों बीमारियां एक साथ लग जाएगी ना, तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मतलब मृत्यु हो जाएगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4D रोग कहा जाता है। और ये कार्य क्या करता है, तो ये कार्य क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ने में काम करता है, और साथ साथ हमारे शरीर के अंदर खाना होता है ना, खाना को ऊर्जा के अंदर बदलता है। सिंपल से 2 वर्क हो गए किसके, विटामिन B3 के। B3 का रासायनिक नाम किस में पाया जाता है,
बिट्टू जो जो चीज़ें लाया था ना उनमें अपन ने क्या ऐड कर दिया, फल और ऐड कर दिया। तो अब चलते हैं अगले पे। B3 आपको समझ में आ गया। अब कौन सा आया, अब कभी भी ये गलती मत कर देना B4 कोई विटामिन नहीं होता है। कौन सा आता है, इसके बाद आएगा B5। कौन सा, B5। कई तो सीरियल वाइज बताते हैं ना तो B4 भी बता देते हैं, ये उन्होंने पढ़े ही नहीं, उन्होंने सिंपल से पढ़े थे ए बी में बी पढ़ लिया था, कमी से बेरी रोग। क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब आ गया पेलाग्रा किसकी कमी से होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा आपको नहीं होना है आगे से। B3 पढ़ लिया, B4 होता नहीं है, B5। B5 का रासायनिक नाम क्या है, तो B5 का सबको पता है रासायनिक नाम क्या, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल, ये किसका रासायनिक नाम है, B5 का। अब देखो B5 की जब अपन स्रोत की बात करेंगे, स्रोत तो किस पे पाया जाता है, रासायनिक नाम क्या हो गया, पेंटोथेनिक अम्ल हो गया। स्रोत होते हैं अपने मशरूम, मांस, अंडा, ये सब क्या होते हैं, विटामिन B5 के स्रोत होते हैं। और B5 की कमी से क्या होगा, तो B5 की कमी से एक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, अपन ने बताया था बर्निंग फुट सिंड्रोम। ये विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग है, जिसके अंदर होता क्या है, तो अपने जो पैर होते हैं ना, पाँव होते हैं ना, उनके अंदर क्या होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है, साथ साथ क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, पाँव दर्द करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, बर्निंग फुट सिंड्रोम डिजीज कहते हैं। फुट का नाम आया तो नीचे बताओ कि अपने पैरों के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, एक डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कमी की बात हो गई। प्लस ये कार्य क्या करता है, विटामिन B5। तो पहला काम तो सब में कॉमन चलेगा, क्या, कि ये जो अपना खाना होता है ना, खाना को किस में चेंज करता है, ऊर्जा में बदलने में क्या करता है, हेल्प करता है। दूसरा काम, जो अपनी रक्त सेल होती है ना, ब्लड सेल्स मतलब रक्त की कोशिकाएं, जैसे RBC, WBC, लिम्फोसाइट, ये क्या सब क्या है, ब्लड सेल हैं, इनके निर्माण में सहायक है। इन दो कामों के अंदर ये विटामिन क्या करता है, हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। सिंपल सा, खाना को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, साथ साथ ब्लड सेल्स के निर्माण में सहायता करता है। तो B5 का रासायनिक नाम पेंटोथिक अम्ल। 5 किस में पाया जाता है, मशरूम, मांस और अंडा के अंदर पाया जाता है। कमी से कौन सा रोग होता है, बर्निंग फुट सिंड्रोम। अब इससे आगे चलते हैं बच्चों। B5 हो गया। अब B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखो पायरिडॉक्सिन। इसका रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन ये किसका रासायनिक नाम है, B6 का। इसके स्रोत की बात करेंगे, किस में पाया जाता है, तो देखो वो सारी चीज़ें रिपीट होगी, कोई एक आधा चेंज होता रहेगा, वही मांस, मछली, ठीक है, अंडे, ठीक है, साथ साथ हरी सब्जियां, दूध, इन सब के अंदर विटामिन B पाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं B6 भी पाया जाएगा। तो स्रोत पे ज़्यादा फोकस मत करो, पॉइंट वाइज पॉइंट ध्यान में रखो। क्या हो जाएगा, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडा, ये सब क्या है, विटामिन B6 के स्रोत हैं। और इसकी कमी से होने वाला रोग पूछा जाता है, ये मोस्ट है, कमी। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा, एनीमिया। अब देखो एनीमिया को समझो, जैसे एनीमिया आया था ना, तो एनीमिया के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि एक्चुअल में ये है कौन सी बीमारी। आपको यही नहीं पता है कि एनीमिया होता क्या है, आप डायरेक्ट याद कर रहे हो विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। तो सिंपल सा मेरे बच्चों, यहाँ समझो, क्या समझोगे, अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर ब्लड मतलब रुधिर की क्या आ गई, कमी आ गई,
तो क्या क्या होगा, ब्लड की कमी आएगी तो क्या होगा, उसके शरीर में किसकी कमी आ जाएगी, आरबीसी की भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और आरबीसी की कमी आएगी तो साथ साथ किसकी कमी आ जाएगी, हीमोग्लोबिन की भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और हीमोग्लोबिन के साथ कौन सा तत्व पाया जाता है, Fe, मतलब लोह तत्व पाया जाता है। मतलब इन चारों चीज़ों की शरीर के अंदर अगर कमी होती है ना, तो व्यक्ति को कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया हो जाती है। उसके अंदर किसकी कमी आ गई, मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है क्या, कि आरबीसी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, एनीमिया। लेकिन आपको तीनों चारों चीज़ें याद रखनी है कि आरबीसी तभी तो कम होगा जब उसके अंदर ब्लड कम हो गया, और ब्लड कम हो गया तो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया और लोह तत्व भी कम हो गया। तो इस चीज़ को कहते हैं अपन एनीमिया। और आरबीसी की संख्या में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं, तो एक रोग होता है मेरे बच्चों, पॉलीसाइथेमिया। ये कब होता है, जब गर्भवती महिलाएं काफ़ी ऊंचाई पे चली जाती है ना, ऊंचाई का मतलब है पर्वतों से, वहाँ पर चली जाती है तो उनके शरीर में अचानक से आरबीसी की संख्याओं के अंदर वृद्धि हो जाती है, जिसे बोलते हैं अपन पॉलीसाइथेमिया। तो आरबीसी की संख्या में कमी क्या हो गया, एनीमिया। कैसे होता है, ब्लड की कमी, रुधिर की कमी, आरबीसी की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी और Fe मतलब लोह तत्व की कमी। ठीक है, तो ये हो गया अपना B6। अब चलते हैं कौन सा, B7। देखो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, क्या, बायोटीन। और B7 का स्रोत कौन कौन से होते हैं, तो स्रोत याद करोगे आप, दूध, फल, ठीक है, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल, जीवी, मांस यानी कि नॉन वेज, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, विटामिन B7 पाया जाता है। अब इसके बारे में मेन पॉइंट ध्यान में रखने वाला कौन सा है, जो एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, क्या पूछा जाता है कि इसको अन्य किस नाम से जानते हैं। तो मैंने बताया था आपको, जब अपन B7 पढ़ रहे थे ना, तो B7 का रासायनिक नाम बायोटीन, और बायोटीन के बाद से आप क्या याद रखोगे कि इसकी कमी से क्या होता है, बालों का झड़ना। क्या होता है, बालों का झड़ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बालों का झड़ना। अब बालों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं। हेयर का पहला अक्षर कौन सा, H। तो इसको यानी कि विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है, H के नाम से भी जाना जाता है। इतना सब पढ़ने के बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। आप हर चीज़ में परफेक्ट होते चले जाओगे बायो के अंदर, पॉइंट वाइज पॉइंट, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आप थोड़ा पढ़ते हो तभी कोई सामने वाला है ना, तैयारी करने वाला बंदा फट से आएगा, विटामिन H किसको कहते हैं, ये लो चित्त। क्योंकि अपन तो विटामिन B के पार्ट ही नहीं पढ़े थे। अपन तो उस ज़माने में कंपटीशन की ख्वाहिश रख रहे थे, जब सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, विटामिन A के रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है, काम चल जाता था। लेकिन इससे आगे तो विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना चाहता है, तो वो भी जानो क्यों का जवाब तो चाहिए ना। तो देखो, अपनी जो बाल होते हैं ना, बाल होते हैं, नाखून होते हैं, खुर होते हैं, ठीक है। खुर जानवरों के होते हैं, अपने नहीं होते। बाल, नाखून और खुर, इनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है। मैंने बताया था जब अपन प्रोटीन पढ़ रहे थे, कौन सा प्रोटीन, तो प्रोटीन का नाम है केराटिन। क्या नाम है, केराटिन। इनके निर्माण में एक प्रोटीन पाया जाता है, बाल, नाखून और खुर में एक प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन। और इस केराटिन के निर्माण में सहायता कौन करता है, विटामिन B7। तो कहीं ना कहीं ये बालों की क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है ना, क्योंकि ये केराटिन के निर्माण में हेल्प कर रहा है। तो अपन याद रखेंगे कि विटामिन B7 केराटिन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। सिंपल सा एक पॉइंट आप ध्यान में रख लोगे कि विटामिन B7 क्या करता है, केराटिन प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। वो केराटिन प्रोटीन क्या करता है, बालों को मजबूत बनाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। एक और ध्यान में रखोगे, इसका एक अन्य नाम भी और होता है,
इसको को एंजाइम आर भी कहा जाता है, एंजाइम, को एंजाइम आर, को एंजाइम आर क्या कहा जाता है, को एंजाइम आर, को एंजाइम आर। ये भी किसका नाम है, विटामिन B7 का ही नाम है। तो 2 पॉइंट ध्यान में रखोगे, ए पॉइंट तो इसको विटामिन H के नाम से जाना जाता है, बी पॉइंट ध्यान में रखोगे इसको कोएंजाइम R के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होगा, तो अपने जो बाल होंगे वो झड़ना स्टार्ट होंगे, क्योंकि उनके अंदर किस प्रोटीन की कमी हो जाएगी, केराटिन प्रोटीन की कमी हो जाएगी। विटामिन B7 क्या करता है, केराटिन प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। तो सिंपल सा अपन ने B7 भी पढ़ लिया। अब अपने 2 बच्चे हैं, कौन कौन से, B9 और B12। देखो चीज़ों को आप ऐसे पढ़ोगे ना, इस लॉकडाउन की पीरियड में निराश होके ना बैठें कि एग्ज़ाम कब होनी है, क्या होनी है, कैसे होनी है, कब तक स्कूलें खुलेगी, कब तक कोचिंगें खुलेगी। ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक ढंग से चालू होगी, उसमें टाइम लगेगा। तो इस टाइम पे कम से कम एक सब्जेक्ट पे तो आप अपनी कमांड बनाओ कि ये सब्जेक्ट मेरा तैयार है। और एक पे क्यों बनाओ, 2 सब्जेक्टों पे बनाओ, करंट अफेयर्स पढ़ते रहो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, आपके पास टाइम ही टाइम है, पूरे दिन करते भी क्या हो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया करो, ईयरफोन लगाएं, क्लास देख लें, बस काम हो जाएगा। माइंड के अंदर चीज़ें तो आपके सेट होगी ना। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है ना, तो इसको शेयर कर दिया करो। आप अपने लोगों को भेजोगे ना, तो वो भी देखेंगे, वो देखेंगे तो हमें इन्फॉर्म होगा कि इतने लोग हमसे जुड़ चुके हैं, इतने हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिससे हमें एक अलग ही मोटिवेशन मिलेगा और हम रोज़ अलग अलग नए नए तरीके के वीडियो डालने की कोशिश करेंगे। अगर सब्सक्राइबर और बढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमारा चैनल ग्रोथ कर रहा है, तो हम इसी चैनल पे आपके लिए करंट अफेयर्स की और जीके की क्लासें भी अरेंज करवाएंगे। अभी फ़िलहाल के अंदर 2 ही क्लासें चलेगी, साइंस मैं पढ़ाऊँगा और मैथ राहुल सर पढ़ाएंगे। आज आपकी मैथ की क्लास में भी शायद नहीं हूँ। तो विटामिन B7 पढ़ लिया अपन ने। इसके बाद क्या आता है, B8 नहीं आता, क्या आता है, B9। 4 नहीं आया तो 8 भी नहीं आएगा, लेकिन 12 आएगा। कहीं ये सोचो 4 नहीं आया, 8 नहीं आया, 12 भी नहीं आएगा, नहीं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है फार्मिक अम्ल। क्या, फार्मिक अम्ल। क्या है, फार्मिक अम्ल। B9 का रासायनिक नाम क्या है, फार्मिक अम्ल। इसके स्रोत कौन से, तो स्रोत वही याद रखोगे आप। ठीक है, मांस, हरी सब्जियां, साथ साथ खट्टे फलों में भी कुछ हद तक ये पाया जाता है, खट्टे फल। ठीक है, उनके अंदर भी खट्टे फलों में बेसिकली कौन सा पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको विटामिन C ऑप्शन में नहीं है, B1 B2 ये दे रखे हैं, B7 दे रखा है, B9 दे रखा है, तो आप क्या करोगे, B9। तो B9 क्या पाया जाता है, खट्टे फलों में भी पाया जाता है। अब क्या होता है, ये कार्य क्या करता है, तो इसका काम होता है क्या, एक तो ये ब्लड सेल के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि रक्त कोशिका के निर्माण में सहायक, प्लस क्या करता है, हमारे शरीर की, अपन एक पॉइंट देखा था कि विटामिन B क्या काम करता है, भोजन को ऊर्जा में बदलने में सहायक है। भोजन को किस में बदलता है, एनर्जी में। भोजन ऊर्जा में कैसे बदलेगा, जब क्या होगा, हमारे जो खाने के अंदर अपन क्या लेंगे, प्रोटीन लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, उनका आसानी से क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन तथा वसा को तोड़ने में सहायक, तोड़ने में सहायक। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो B6, B9 और B12, इन तीनों से एक ही रोग याद रखना आप। तो कौन सा, एनीमिया, एनीमिया, कौन, एनीमिया। तो B9 के बारे में सिंपल सी जानकारी, फॉर्मिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। खट्टे फल मोस्टली याद रखोगे, रक्त के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसके निर्माण में सहायक होता है।
प्लस प्रोटीन और वसा के तोड़ने में सहायक होता है और अपने भोजन को ऊर्जा में बदलने में भी सहायता करता है। B6, B9 और B12 की कमी से कौन सा रोग? एनीमिया। एनीमिया क्या बीमारी होती है? तो एनीमिया के अंदर आरबीसी की संख्या के अंदर क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। अब क्या बचा? B12। B12 विटामिन B12, बी का लास्ट टाइप होता है, B11 नहीं होता है, B12। रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालिन, साइनोकोबालेमिन। ये क्या हो गया? रासायनिक नाम। ठीक है। इसके स्रोत, तो स्रोत वही क्या? मांस, अंडा, हरी सब्जियां यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, इन सब के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B12 पाया जाता है। अब विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा? तो एनीमिया ही होगा। एनीमिया से पहले आप एक नाम याद रखोगे, कौन सा? पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है, पर्नीशियस एनीमिया। साथ साथ कमी से ये हो गया, प्लस एक विटामिन B12 के बारे में पॉइंट है, कौन सा? कि विटामिन B12 जो होता है ना, उसके अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट तत्व पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। और ये कोबाल्ट पाया जाने के कारण जो विटामिन B12 है ना, इसका उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? तो आप याद रखोगे, कैंसर के इलाज के अंदर, कैंसर के इलाज में। ठीक है, तो विटामिन B12 रासायनिक नाम साइनोकोबालिन, कमी से पर्नीशियस एनीमिया। इसके बारे में 2 पॉइंट क्या ध्यान में रखोगे? पहला तो विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? कोबाल्ट। इसका उपयोग किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। एक पॉइंट अपन पीछे भूल गए कि जैसे जो हरे पत्तेदार सब्जियां थी ना, ग्रीन वेजिटेबल थी, ग्रीन वेजिटेबल, उनके अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। मतलब ग्रीन वेजिटेबल के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। प्लस सब्जियों में भी किन में पाया जाता है? छिलकों में पाया जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आएगा कि अगर अपन किन्हीं सब्जियों को धो दी, या जो पॉलिश युक्त चावल होते हैं ना, जिनके ऊपर पॉलिश कर दी या उनके छिलके उतार दिए, ठीक है, तो पॉलिश युक्त चावल में पॉलिश करने से और सब्जियों को धोने से उनमें से कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप नोट कर लेना। तो विटामिन B1, मतलब पॉलिश युक्त चावल और अगर सब्जियों को अपन ने धो दी, उनके छिलके उतार दिए, तो उनमें से कौन सा विटामिन गायब हो जाता है? तो विटामिन B1 गायब हो जाता है। तो सिंपल सा मेरे बच्चों, आज की क्लास में अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया? विटामिन K के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद क्या आता है? B1, इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, B1 के बाद में किसके बारे में पढ़ लिया? बिट्टू के बारे में पढ़ लिया। बिट्टू क्या लाने गया? हरी सब्जियां लाने गया। उसको हरी सब्जियां मिली नहीं, वो क्या ले आया? मांस ले आया, अंडा ले आया, दूध ले आया। देखो ऐसे चीज़ें याद हो जाती है, चीज़ें आपको माइंड के अंदर आ जाती है। B2 पढ़ लिया था, B3 पढ़ लिया था। ठीक है, B4 होता नहीं है, B5 पढ़ लिया था। ठीक है, B6 पढ़ लिया था, B7 पढ़ लिया था, B9 पढ़ लिया था, B12 पढ़ लिया था। इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने सारे विटामिन कंप्लीट कर लिए हैं। प्लस देखो 2 सेकंड में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, वो क्या? जैसे अपन ने पिछले वालों के याद किए थे ना कि रासायनिक नाम, ऐसे ही 2 मिनट में रासायनिक नाम और देखते हैं ये वाले। तो देखो क्या है इसके पीछे एक कहानी कि ये कोई शख्स है, क्या है? शख्स है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है थोरा। थोरा, ठीक है, कोई अफ्रीकी देश का है, उधर ये नाम होते हैं थोरा। अब थोरा का क्या था? यहाँ पे घर था, ये घर था थोरा का।
इसमें थोड़ा रहता था। अब हुआ क्या एक्चुअल में, तेज बारिश आई और ये घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो अब थोड़ा बिना घर का हो गया, तो थोड़ा क्या हो गया, उसने एक नया घर बनाया, ये नया घर हो गया, ठीक है। तो थोड़ा इस घर से कहाँ जाएगा, नए घर में चला जाएगा। तो मतलब नए घर में क्या जाएगा, वो बस जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन याद करोगे कि थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। घरों को पेंट हाउस भी तो बोलते हैं, ठीक है। फिल्मों में अपन ने देखा होगा, मैं मेरे पेंट हाउस पे जा रहा हूँ, ठीक है। पेंट हाउस, पेंट नहीं याद रहे, टेंट हाउस याद रख लो, तुम्हें तो याद रखना है, चीज़ें क्लियर करनी है। थोड़ा था, उसका घर बारिश से नष्ट हो गया, वो नए घर के अंदर क्या हो गया, बस गया। तो देखो, अब देखो यहाँ से काम की चीज़, थे से थाइमीन। थाइमीन किसका रासायनिक नाम, B1 का, B1 क्लियर। रा से राइबोफ्लेविन, क्या, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम, B2 का, ठीक है। न से नियासिन। नियासिन किसका, नियासिन किसका, तो नियासिन हो गया अपना B2 हो गया B3 का, ठीक है। थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। पेंट से पेंटोथिक अम्ल, पेंटोथिक अम्ल या पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। 4 आता नहीं, ये क्या आ गया, B5। तो B5 का रासायनिक नाम आपका इसी लाइन में आ गया। पर का क्या हो गया, पायरुडिक अम्ल या पायरिडोक्सिन, पायरिडोक्सिन, ये पर से याद हो गया। तो B5 आगे क्या आ जाएगा, B6, ठीक है। B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया। अब क्या वर्ड बचा, बसा। वो नए घर पे बसा ही तो था। तो बस से क्या हो गया अगला, बायोटीन। क्या हो गया, बायोटीन। बायोटीन किसका रासायनिक नाम, B7 का। अब लास्ट बचा है, तो लास्ट वाला अपन ने क्या पढ़ा था, B12। तो सा से साइनोकोबालिन, ये किसका रासायनिक नाम, B12। बच्चा क्या, B7 और B12 के बीच में B9। B9 का खुद से याद रख लो, ये थोड़ा का क्या था, फार्म हाउस था, नया घर क्या था, उसका फार्म हाउस था। तो B9 का फार्म से फार्मिक अम्ल। तो सिंपल सा, एक थोड़ा नाम का एक शख्स था, उसके घर पे क्या आ जाती है, आंधी आ जाती है, वो नए घर पे बस जाता है। तो थोड़ा न्यू पेंट पर बसा। तो थे से थायमीन, रा से राइबोफ्लेविन, न्यू से नियासिन, पै से पेंटोथिक अम्ल, पर से पायरिडोक्सिन, बै से बायोटीन, सा से साइनोकाम्बोलिन। और ये पूरी अपन किसकी बात कर रहे हैं, फार्म हाउस की बात कर रहे हैं। तो फै से फार्मिक अम्ल, B9 से। तो आज की क्लास में अपन ने विटामिन के बारे में जितना जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी ना, वो सारी पढ़ ली है। जितनी जितनी आपको जानने की ज़रूरत थी, सारे सिंपल और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से जो जो पॉइंट बनते थे, सारे कुछ पढ़ लिए हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये स्टेट एग्ज़ाम, जो भी आपकी रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, जितनी भी राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, सब के लिए, साइंस के लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट यही है, हाईएस्ट, इससे ज़्यादा हाईएस्ट पूछा जाता है तो फिर वो नीट वीट की एग्ज़ाम होती है ना 12th बाद में, जिनको क्या करनी है, डॉक्टरी करनी है, तो उसमें पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं ना, तो वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में भेज दिया करो। हमारे 500 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल और अधिक ग्रोथ करे, तो उसमें अगर आप सहायता करोगे ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। तो आप अपने साथियों को भेजा करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देख कर जाने से पहले क्या कर दिया करो, लाइक कर दिया करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।